हेलो गाइस, मेरा नाम है धर्मेंद्र पंचवानी और हम कर रहे थे विद द चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज फॉर क्लास 12। हमने अब तक 11 पार्ट्स हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद आर पार्ट 12 और जिसमें हम करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे वापस डिस्कस करना चाहूँगा, विच इज़ द चार्ट दैट वी मेड। लेट मी रिकलेक्ट, कहाँ गया वो चार्ट। छोड़ो, अपन वापस बनाते हैं, चलो। ठीक है, सबसे पहले आपको होती है अर्निंग्स, और यू कैन से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, इसको अपन क्या लिखते हैं? इसको अपन लिखते हैं पी बी आई टी और वी कैन से ई बी आई टी भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें से हम लेस करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्या मिलता है? अर्निंग्स स्लैश प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस। ठीक है, जैसे हम पी बी टी बोलते हैं, ई बी टी भी बोल सकते हैं ऐसे। फिर इसमें से हम लेस करते हैं टैक्सेस और हमारे पास बचता है अर्निंग्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आता हमारा पी ए टी। ठीक है, यहाँ तक हमने टेबल अभी तक पढ़ी थी अपनी। आगे आगे देखो क्या होता है। मैं आपको एक बार शेयर कैपिटल के बारे में बता दूं। शेयर कैपिटल, देखो, दो टाइप के शेयर कैपिटल हो सकते हैं। वन इज इक्विटी, द सेकंड इज प्रेफरेंस। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस? देखो, प्रेफरेंस में फीचर्स होते हैं दोनों इक्विटी के और डेट के। ठीक है, इक्विटी क्या होता है? इक्विटी इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल। इक्विटी में जैसे मैं हूं मिस्टर धर्मेंद्र। ठीक है, मैंने एक्स वाई जेड कंपनी का एक शेयर खरीदा। कितने रुपए में? मैंने खरीदा 10 रुपीज में। मैंने खरीदा 10 रुपीज में। ठीक है, अब मान लो कंपनी जो है, कंपनी ने 100 इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं। ठीक है, 100 इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं। तो कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर किया प्रॉफिट। ठीक है, तो जो प्रॉफिट सब कुछ एक्सपेंसेस के लेस होने के बाद बचेगा, वो किसका होगा? वो सर ओनर्स का होगा। और कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं जिनके पास शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स होते हैं। ठीक है, मान लो प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज का। ठीक है, 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो पर इक्विटी शेयर प्रॉफिट कितना हुआ? हर एक इक्विटी शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितने रुपए मिलेंगे, हर एक इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना पैसा कमाया उस कंपनी में पैसे लगाकर। ठीक है, 1 लाख रुपीज पूरी कंपनी ने कमाया और कंपनी के टोटल 100 इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रखे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे, 100 नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, सो पर शेयर में कितनी अर्निंग हुई? 1000 रुपीज की। ठीक है, पर शेयर में कितनी अर्निंग हुई? 1000 रुपीज में। ये था इक्विटी शेयर का छोटा सा
एग्जाम्पल कि क्या होता है इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो हम आते हैं प्रेफरेंस पे। प्रेफरेंस में मैंने इक्विटी और डेट क्यों लिखा? इक्विटी तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम शेयर होल्डर्स या फिर शेयर कैपिटल में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। दूसरा, एक टर्म होता है डिविडेंड, एक टर्म होता है डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है सर? देखो, कंपनी ने जो ये प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने जो ये प्रॉफिट कमाया, कंपनी के पास अब दो ऑप्शन है इस प्रॉफिट का कुछ करने के लिए। ऑप्शन नंबर वन, कंपनी इस प्रॉफिट को अपने कैपिटल में ऐड कर दे। इसका मतलब क्या होगा सर? कंपनी क्या करेगी, ये प्रॉफिट को अपने रिजर्व्स में रख देगी, और रिजर्व्स में रखने का मतलब कंपनी अपना जो शेयर होल्डर्स का फंड है, शेयर होल्डर्स का फंड है वो बढ़ा रही है। शेयर होल्डर्स का फंड का बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी खुद के कमाए हुए पैसे ही खुद ही कंपनी में, मतलब कंपनी का जो कमाया हुआ पैसा है वो खुद में ही क्या कर रही है, एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, वो एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? डिविडेंड। नाउ व्हाट इज डिविडेंड? द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिविडेंड? सर सिंपल है, कंपनी ने जो पैसा कमाया, पहला ऑप्शन तो कंपनी क्या कर रही है, खुद ही में इन्वेस्ट कर रही है, यानी उसने, कंपनी ने क्या किए, पैसे कमाए और अपने गल्ले में रख दिए। गल्ला मतलब अपने दुकान के ड्रॉवर में रख दिए, ठीक है, अपने अपने पास रख दिए। अपने पास क्यों रखे? क्योंकि सर कल को कोई कंपनी को पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ी या फिर कुछ ज्यादा लॉसेस हुए तो वो उन पैसों में से काम चल जाएगा, या कुछ खरीदना हो, कुछ भी कंपनी से रिलेटेड इशू उसमें से हो सकता है। सेकेंड इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी ने पैसे कमाए, ठीक है, अब ओनर्स है मेरे सामने, 100 लोग खड़े जिनके पास एक एक शेयर है, ठीक है। कंपनी ने कमाया 1 लाख रुपए। कंपनी ने क्या बोला, तुमने मुझे कैपिटल दी, ठीक है। कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बोला कि तुमने मुझे कैपिटल दी, ये लो तुम्हारा कमाई का हिस्सा। कंपनी ने क्या किया, 1000 1000 रुपए 100 जनों को बांट दिए, यानी 100 शेयर होल्डर्स यानी 100 ओनर्स को बांट दिए अपने, ठीक है। तो ये जो 1000 रुपए दिए, ये क्या था, ये था डिविडेंड, यानी मैंने एक शेयर होल्डर को 1000 रुपीज दिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने टोटल डिविडेंड कितना दिया, 1 लाख रुपीज, अगर मैंने पूरा बांट दिया तो, ठीक है। तो डिविडेंड क्या कहते हैं? डिविडेंड को क्या कहते हैं? अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। डिविडेंड को क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। चलो इस पे आते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर में, एक तो प्रेफरेंस शेयर को शेयर कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो मिलता है उसे कहते हैं हम डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद आता है डेट। डेट कंपोनेंट मतलब, जैसे डेट में एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑलरेडी होती है। आपने देखा होगा, अगर 1 लाख रुपीज का डेट लिया है और उस 1 लाख रुपीज के डेट में उसमें लिखा हुआ है 10% लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। दैट मीन्स जितने का भी आपने लोन लिया उसका 10% आपको एज अ इंटरेस्ट पे करना होगा। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स में भी एक रेट दी होती है, एक कूपन रेट दी होती है, और उस कूपन रेट को हम क्या करते हैं, कंपनी पे करती है। कैसे पे करती है? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कंपनी पे करती है। तो कूपन रेट पेमेंट, ठीक है, कूपन रेट पेमेंट। सो ये होता है प्रेफरेंस का, प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। और इक्विटी आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो देखो, अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स अगर मान लो प्रॉफिट्स है, ठीक है, और कूपन रेट दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देते हैं, उसके बाद जो मिलता है वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, उसके बाद जो होता है वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। तो यहाँ हम पैट के बाद कंटिन्यू करेंगे, यहाँ हम लेस करेंगे फिर डिविडेंड। क्या लेस करेंगे? डिविडेंड टू, या सिर्फ आप डिविडेंड ही लिख दो, ठीक है। डिविडेंड हम दोनों को दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी देते हैं, ठीक है। बट
अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया है तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही देंगे, ठीक है। और क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद क्या है, एक कूपन है उनका, उनका प्री डिसाइडेड है, तो उनको मिलेगा ही मिलेगा डिविडेंड, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है अर्निंग्स स्लैश प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी ये जो पैसा बचा ये किसके लिए है, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इसमें हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या आएगा हमारे पास बच के, अर्निंग्स पर शेयर इक्वल्स टू क्या आएगा, अर्निंग्स पर शेयर, जो कि हमने यहाँ पे निकाल के देखा था। 1 लाख हमारा क्या था, अमाउंट या फिर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। इसमें से हमने क्या डिवाइड किया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमारे के पास क्या आया, ये अगर 1000 आया तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ईपीएस, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। इसको बोलते हैं PAESH, ठीक है। तो ये हमारी चार्ट और बड़ी हो गई। हम यहाँ पे एक बार और शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं। ये देखो, PBIT माइनस इंटरेस्ट बचता है PBT माइनस टैक्स बचता है PAT माइनस डिविडेंड के बाद आता है EAESH डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में आता है EPS, ठीक है। ये चार्ट हमें याद रखना है, इस चैप्टर के लिए ये चार्ट हमें याद रखना है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट रेशो के साथ, जो कि है नेट प्रॉफिट रेशो। जो कि क्या है, नेट प्रॉफिट रेशो। पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट रेशो इज बेस्ड ऑन एन इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। It relates revenue from operations to net profit after operational as well as non-operational expenses and income. It is calculated as under net profit ratio equals to net profit divided by revenue from operations into 100, ठीक है। Generally, net profit refers to profit after tax, profit after tax, ठीक है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम कैसे हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ जनरल टर्म्स में अगर आप जनरल टर्म्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें नेट प्रॉफिट कैसे आता है, तो नेट प्रॉफिट कैसे आता है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेल्स होती है, सेल्स माने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हम सारे खर्चे, ऑपरेशनल खर्चे और नॉन ऑपरेशनल खर्चे सारे उसमें से डिडक्ट करते हैं। और जो हमारी इनकम्स होती है, इनकम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये सब करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, नेट प्रॉफिट बचता है। नेट लॉस भी आता है उसमें, बट दैट इज डिफरेंट। बट हाँ, नेट प्रॉफिट बचता है, जनरल टर्म्स में बात करें तो हाँ नेट प्रॉफिट बचता है। उसी नेट प्रॉफिट को अगर हम न्यूमरेटर में रख दें और अगर हम डिनोमिनेटर में रख दें सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो हमको क्या पता चलेगा, हमें एक ऐसी परसेंटेज पता चलेगी जो हमें बताएगी कि एक सर्टेन सेल्स पे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। जैसे जैसे कि मान लो मैंने नेट प्रॉफिट कमाया 100 रुपीज़ का, ठीक है, मैंने नेट प्रॉफिट कमाया 100 रुपीज़ का और मैंने सेल कितने की थी, मैंने सेल की थी 500 रुपीज़ की, मैंने सेल की थी 500 रुपीज़ की। सो इट इज़ सर्टेन कि मैंने 500 रुपये की सेल में मैंने 100 रुपये कमाए, मैंने 500 रुपये की सेल में 100 रुपये कमाए, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर इसका हम रेशो निकाल लेंगे, अगर हम इसका रेशो निकालेंगे, कैसे रेशो निकालेंगे, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। ऊपर क्या आएगा 100, नीचे क्या आएगा 500, ठीक है। 100/500 को हम क्या करेंगे, इंटू 100/500 को और फिर इंटू 100 कर देंगे। इससे क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 0.2
और ये हो जाएगा 20%। 20%, अब 20% क्या सिग्निफाई करता है? आप कोई भी सेल का अमाउंट ले लो, आप कोई भी सेल का अमाउंट, मान लो मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी, मेरे को जानना है कि 1 लाख रुपए की सेल के पे मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली नेट प्रॉफिट रेशियो लगा दूंगा। तो मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे पता चल जाएगा 1 लाख पे मुझे होगा 20,000 का प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे में कोई भी अमाउंट ले सकता हूँ। तो हमें नेट प्रॉफिट क्या काम करता है, हमें बताता है कि आप कितने आपने कितनी सेल पे कितना प्रॉफिट कमाया, और आप फ्यूचर में सेम रेट के साथ कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, या फिर कितना सेल पे कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 21, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी वाज 25%। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 25%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ठीक है, its credit revenue from operations was 20 lakh and its cash revenue from operations was 10% of total revenue from operations. ओके, ये बोल रहा है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 लाख था और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 10% था। ठीक है, इफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी वर 50,000, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो, ये होगी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि टोटल सेल्स। सेल्स दो प्रकार की होती हैं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स हमें बता रखा है कि टोटल का 10% है। 10% है, तो क्रेडिट सेल्स टोटल की कितनी होगी? 90% होगी। बचा हुआ यही तो होगा, 90%। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? क्रेडिट सेल्स की वैल्यू दे रखी है कितनी? 20 लाख। ठीक है, क्रेडिट सेल्स कितनी है? 20 लाख है। तो क्या हम कैश सेल्स और टोटल सेल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 20 लाख 90% है, ठीक है, अगर 20 लाख 90% है, तो 100% कितना होगा सर? 100% होगा 2,22,222। 100% होगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ? 2,22,222। ठीक है, इसमें से क्या बोल रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 25% है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना है? 25% है। यानी कि अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ निकालूं तो कितना है? सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट लगा लूँ मैं, 2,22,222 पे 25% अगर मैंने लगाया तो ये आ गया। अच्छा, ये 2 लाख नहीं, 22 लाख है ना? हाँ, एक टू और ऐड कर दो भैया, टू की कमी नहीं है, टू मच टूज। ये आ गया 5,55,555। 5,55,555, ये आ गया हमारा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट में अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे और इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड कर दोगे, तो हमारे पास क्या बचता है? नेट प्रॉफिट। क्या बचता है हमारे पास? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बचता है। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, यानी हम ये माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 5,05,555। 5,05,555 हमारे पास बचेगा। ये क्या बचेगा? ये बचेगा हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्या बचेगा? ये हमारे पास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है, और इस नेट प्रॉफिट से हम क्या निकाल लेंगे अब? नेट प्रॉफिट रेशो। हमें नेट प्रॉफिट पता चल गया 5,05,555, और हमें रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स भी पता है टोटल 22,222,222। इसको इंटू करेंगे 100 से, क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? हमारा नेट प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। कितना है हमारा नेट प्रॉफिट रेशो? 22.7।
22.75%, 22.75%, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म रेशो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय।